हेलो फ्रेंड्स। तो यही सब है और लोगों को लगता है कि ये सब मतलब ड्रामा था। तो एक बात मैं बता दूं, ना डॉक्टर कहने से एडमिट करता है, ना डॉक्टर कहने से डिस्चार्ज करता है। और कहते हैं ना कि जिस पर बीतता है और जिसके आदमी पर बीतता है जानता वही है। सच्चाई यही है। और मेन बात कि कोई सपने में भी अपने वाइफ या अपने बच्चे या अपने हस्बैंड को कोई ये नहीं कहेगा कि उसको हार्ट अटैक हो गया है या हो। सपना भी आदमी का टूट जाएगा, सपने में भी नहीं सोचेगा। तो कोई ऐसा ड्रामा मुझे तो नहीं लगता कि करेगा। जो मेरी सोच है, जो मेरी थिंकिंग है, बाकी जिसकी जैसी सोच, इंसान वैसे ही दूसरे को नज़र से देखता है। मेरा ये ओपिनियन है। क्योंकि ऐसा नहीं है पानी की तरह पैसा बह रहा है और पैसा मेरे पास इतना नहीं है, ठीक है, कि पानी की तरह बहाऊं। जो अपोलो हॉस्पिटल में टेस्ट लिखे, कोई भी 9,000, 10,000, 600 हैं। कहीं कोई टेस्ट 3,100, 5,000, ये मेरे स्लिप हैं। तो मतलब इतना गिर जाएंगे, इतना मेरे पास पैसा है। तो ना कोई मैं इतनी रईस हूँ, ना मेरे हस्बैंड इतने कहीं कहीं रईस खानदान से हैं कि बहुत पैसा है दोनों के पास, ठीक है। गुजारा कर रहे हैं अपना, तो कोई भी नहीं करेगा। और भाई अपना थोड़ा सा माइंड फ्रेश करो और अपना थोड़ा सा दूसरों के प्रति थिंकिंग को चेंज करें। आप लोग जो भी है, जैसा अपनी फैमिली को समझते हैं वैसे दूसरे को भी रख के देखें, अन्यथा ना लें कहीं भी। धन्यवाद। आज मेरी हालत दिख रही है, मेरे पहले की भी वीडियोस देख सकते हैं आप लोग, क्या ऐसी थी। मतलब कोई भी इंसान पैसा भी बर्बाद करेगा, अपनी बॉडी भी बर्बाद करेगा। और दवाइयों से बॉडी भी बर्बाद होती है। दवाइयाँ, जो चीज़ मुझे है ही नहीं मैं उसकी दवाइयाँ खाऊंगी। मान लो मेरी नींद की दवाइयाँ चल रही हैं, वो अच्छी थोड़ी हैं। और भी जो दवाइयाँ चल रही हैं उसके बारे में मुझे उतना नहीं है पता। बस इतना पता है कि हाँ, मैं सोती रहती हूँ, मेरा बच्चा घूमता रहता है, खाया तो खाया, जब मैं उठी तब होता है कुछ भी। तो मतलब सब इतना गिर जाएंगे, इतना तो कोई नहीं गिरेगा ना। आप बताइए कि आप गिर जाएंगे इतना, कि कोई चीज़ नहीं है, किसी को फीवर नहीं है, फीवर की आप दवाई खिलाएंगे तो उसके बॉडी पे इफ़ेक्ट होगा या साइड इफ़ेक्ट होगा उसका, ये बताइए आप मुझे। और कोई भी, मुझे तो ये नहीं लगता कोई मजाक भी सपने में नहीं करेगा हार्ट अटैक का। मुझे पहले पता नहीं था कि मुझे क्यों एडमिट किया गया, लेकिन जो वहाँ पे सिस्टर लोग, मैडम लोग रहती हैं, वो, मेरा बच्चा छोटा, मेरे हस्बैंड नहीं जा पाते थे टाइमली। वह चाय लेने अगर अपने बाहर चली गई रूम के, तो मुझसे डायरेक्टली ये बोला गया ये बोला गया कि आप बाहर अकेले नहीं जाएंगे चाय लेने, मेरी नज़र में आप हार्ट अटैक के पेशेंट हैं। डायरेक्टली मेरे मुंह पे। और अगर वही किसी को डाउट है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मिलवा देती हूँ, बात करवा देती हूँ डॉक्टर से, मैडम से, ठीक है। जो भी मेरे डॉक्टर थे, मेरी सिस्टर लोग थी, उनसे। तो डायरेक्टली बोला गया। फिर जो दूसरी मैडम खड़ी थी बोली, बुरा मत मानना, मैं आपके लिए बोल रही हूँ कि आप अकेले मत जाना। बेशक आपका पड़ोसी आपके साथ हो या आपके हस्बैंड आपके साथ हो, आप अकेले नहीं जाएंगे। आज ब्लड कम है, मेरा स्वाइलन देख रहे हैं, मेरा ये बॉडी था। अकेली हूँ, घर पे काम भी करना है, बच्चा भी देखना है, जितना चलने का नहीं हो उतना चलना भी है। देख रहे हैं आप, मेरा पिछला वीडियो शायद नहीं होगा, डिलीवरी टाइम की भी मेरी मैं फ़ोटो डालूंगी तो मेरी यही हालत थी, इससे दुगनी थी। तो प्लीज़ इतना ना गिरें और ना अपनी सोच को गिराएं। बाकी आपकी मर्जी, सोच अपनी अपनी है। जैसा आदमी होता है वैसे ही दूसरे को सोचता है। मैं अपने दुख जैसा ही दूसरे का दुख समझती हूँ, अपना सुख जैसा ही दूसरे का समझती हूँ। धन्यवाद। और अगर मुझे नहीं था तो फिर मुझे एडमिट क्यों किया? अगर आप लोग कहेंगे, मैं सारे डॉक्यूमेंट, एडमिट की भी फ़ोटो डाल दूँगी। क्यों एडमिशन लिखा? मैं तो मना कर रही, मेरी बच्ची छोटी है, दूध पीती है। तो आप प्लीज़ मुझे मत करें एडमिट। मेरे डॉक्टर का यही कहना था कि डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं आपके हेल्थ को लेके बोल रहा हूँ, आप आगे सोच लीजिए। मेरे सीनियर डॉक्टर ने बोला है।
रही बात ऑपरेशन की, जो एंजरिंग होता है, एंजरिंग के लिए बोला डॉक्टर साहब तो एक बार ही आते थे राउंड पे, तो मैडम से बोल के गए। अब मेरे हस्बैंड क्या, बच्ची छोटी है तो टाइमली नहीं जा पाते थे, तो उनको पता था कि 8 से 9 के बीच में नहीं आ पाएंगे मॉर्निंग में। तो मजबूरी में डॉक्टर ने मैडम ने मेरे से बोला कि हस्बैंड कल आपके आएंगे क्योंकि आपकी बच्ची छोटी है। मैंने बोला मैडम आते हैं 9-10 बजे तक आएंगे, क्योंकि गुड़िया सोती रहती है मॉर्निंग में और वो रात में भी परेशान करती थी। आप खुद सोचो, जिसका इतना छोटा बच्चा परेशान कर रहा है वो ये मजाक करेगा? मुझे तो ये इतने घिनौने लोग ये लग रहे हैं जो इस तरह की सोच रख रहे हैं। ठीक है, अरे किसी को गिराने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए सब कुछ बोलो, लेकिन इतना तो मत गिरो ना। हम हर चीज़ का बोलने के लिए तैयार हैं भैया। मैं उस डॉक्टर से मिलवाने के लिए तैयार हूँ। मैं जिसने बोला, जिससे मैंने मना किया, मैं एक एक बात बोलने के लिए तैयार हूँ, बात करवाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जिसने मुझसे बोला, मैं किसी और से नहीं, जो मेरे से में जिसकी बात हुई कि मैं आपने मुझे क्यों एडमिट किया था, मैंने बोला था। मैं बोलूँगी कि मेरी बच्ची रोती रहे, है ना, हस्बैंड परेशान होते रहे, बच्ची को ले लेके घूमते रहें, तो यही है। बाकी मैं देखो, एडमिट है, कुछ भी है, एंजरिंग बोला मैडम से। मैंने बोला मैडम मैं भी अगर कुछ है भी तो मैं किसी दूसरे हॉस्पिटल में दिखाऊंगी, नहीं है मैं कहीं बाहर दिखाने जाऊंगी, है ना, कहीं भी देसी दवाई चलाऊंगी। देसी दवाइयों से भी अभी बताया है कुछ लोगों ने कि ठीक होते हैं ब्लॉकेज, अगर है भी तो। देखो डॉक्टर की भाषा डॉक्टर जानते हैं, मुझे तो नहीं पता कि उसमें क्या निकला है। अगर ईसीजी भी किया है तो मुझे नहीं पता कि उसमें क्या है। ठीक है, अभी उनको ही पता है कि उन्होंने क्या किया, क्या देखा। हम तो सोच के भी नहीं गए थे कि हमें कुछ ऐसा होगा करवा चौथ के दूसरे वाले दिन। बस मैं उठ नहीं पा रही थी, घूम नहीं पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। ठीक है, ये प्रॉब्लम था। मुझे खुद पता नहीं था, हमने नहीं सोचा था, हमारे हस्बैंड ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हमारे साथ होगा। लेकिन बस यही फिर सोच के रह गए कि सुन भी रहे उधर, हो सकता भाई कम एज में हो। इतनी कम एज में मैडम लोग हैरान कि इतनी कम एज में आपको, आपका बच्चा छोटा है, आप टेंशन लेते हैं क्या? आप ज़्यादा सोचते हैं क्या? आपकी फैमिली में कुछ झगड़ा चल रहा है क्या? किसी और से कुछ हो रहा है क्या? नहीं मैडम कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। हाँ मैं टेंशन में रहती हूँ, डिप्रेशन में रहती हूँ थोड़ा बहुत। तो मुझे लगता है हर आदमी की कुछ ना कुछ टेंशनें होती हैं आज की डेट में। ठीक है, बाकी ऐसे कुछ कोई बात नहीं थी। हाँ मेरा पहले भी एक बार ऑपरेशन हो चुका है, ब्रेस्ट का हुआ है, वो भी छोटा सा था, गुड़िया मेरी नहीं थी इसके पहले ही, तो इसी हॉस्पिटल में मेरा हुआ था। बाकी वो दूसरे साइड था, पेन दूसरे साइड था, तो उसका तो कुछ नहीं, मामूली से छोटा निकला था। बाद में डॉक्टर ने भी क्लियर कर दिया था कि आप घबरा रहे थे ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर को ही पता नहीं था, उनको भी ऑपरेशन के बाद ही पता लगा था। वो भी पहले बोल रहे थे कब से है, कब से है। तो उन्होंने भी फिर बाद में जब लैब में कुछ नहीं भेजा जांच के लिए, टुकड़ा भेजते हैं जो निकलता है उसका, तो बोले कुछ नहीं था, नॉर्मल था, नहीं भेजा था। मेरे डिस्चार्ज स्लिप पर भी लिखा है कि मतलब ऑपरेशन सीजर किया था। उसको तो छोटा सा भी करते, डॉक्टर की भाषा में ऑपरेशन ही है। बाकी इसकी बात की जाए तो मजबूरी में मैडम ने भी हो सकता मुझसे बोला है, क्योंकि हस्बैंड मेरे नहीं जा पाते थे, अंदर डेंगू के पेशेंट थे, तो मैडम लोगों ने मतलब बच्चा छोटा था तो हम खुद बोलते थे अंदर मत लाओ, है ना, और इसीलिए उसको मैं साथ में नहीं रखते थे। मेरा तो जो है जैसा, उसकी इम्यूनिटी कम है अभी, तो बस ऐसे बैठ के उसको थोड़ा बहुत दूर से खिला लिया, खेलती रही, आ गई। तो मैडम ने फिर मजबूरी में बोला कि हस्बैंड को 8 से 9 के बीच में मॉर्निंग बुलाना है, क्योंकि डॉक्टर ने एंजरिंग के लिए बोला है कल आपके। मैंने बोला क्या होता, उन्होंने बताया है। मैंने बोला कि एंजरिंग नहीं करवाना है। बोले ओके, फिर रात में 10 बजे मत बोलना कि एंजरिंग करना है, क्योंकि आपको ब्लड की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने बोला ठीक है मैडम, मैं नहीं कराऊंगी, मैं कहीं पहले भी 1-2 जगह और ट्राई करूंगी। अगर वो लोग कहते हैं कि यही चीज़ होना है, तब मैं आके आपके यहाँ एडमिट हो जाऊंगी या कहीं और भी एडमिट हो जाऊंगी और मैं करवा लूँगी, अगर यही चीज़ ऑप्शन है तो। फिर मैं कितने हॉस्पिटलों में जा रही हूँ, रात में 9 बजे आ रही हूँ, 10 बजे मुझे टाइम दे रहे हैं, दवाइयाँ अलग अलग, डॉक्टर अलग अलग,
हर जगह सेम जांच करवा रहे हैं, जांचें अलग अलग। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, इतना ना गिरें किसी को बदनाम करने के लिए, गिराने के लिए, ठीक है? नहीं तो ये भगवान है, आज मुझ पे आई है तो कल आप पर भी आ सकती है प्रॉब्लम, ठीक है? कब किस पे क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो अपने दुख की तरह ही दूसरे को दुख से समझें। ये ना सोचें कि किसी ने उड़ाया, ये सोचें कि अरे क्यों करेगी ऐसे, या क्यों करेगा ऐसा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़कर, जो अफवाहें फैला रहे हैं इसको ना फैलाएं, उस चीज़ की जड़ तक जाएं। अगर कुछ चीज़ पता नहीं, उस चीज़ की जड़ तक जाएं, बात करें। जिसको प्रूफ चाहिए प्रूफ, नहीं अगर मेरे डॉक्यूमेंट से क्लियर हो रहा भैया, जिसने मुझसे बोला, मुझे नहीं पता है डॉक्यूमेंट क्या है, जिसने मुझसे बोला बाद में क्या निकला नहीं पता है, तो आप से मैं उसकी बात करवा सकती हूँ कि मैंने मना किया था या नहीं किया था डिस्चार्ज के लिए, डॉक्टर ने क्या रिप्लाई मुझे किया था। उसके बाद ही मुझे घर तक भी सामान के लिए बोला, आधा घंटे के लिए, कि बच्ची छोटी गाड़ी में नहीं बैठ पाती है, टू व्हीलर पे, तो सामान लेने भी नहीं आने दिया था। कैसे उसको आगे बैठा के खुद को बांध के रस्से उससे बच्ची को सामान मुझे मिल रहा है कि हम दोबारा सोचते थे कि खाना या चाय के लिए मंगाने के लिए, कहीं गाड़ी से गिर ना जाए गुड़िया मेरी, कहीं कुछ हो ना जाए, मना कर देते थे हम। तो प्लीज़ ऐसा ना बोलें, और किसी के लिए मैं यही कहूँगी कि इतनी गंदी सोच ना रखें, अपने जैसा रखें। बाकी भगवान भगवान सब देख रहा है, मैं भगवान पर ही भरोसा करती हूँ, ठीक है? बाकी मैं किसी पर नहीं करती हूँ। तो भगवान सब देख रहा है। बाकी आपको जो बोलना है बोलिए, जिसकी जो सोच होगी मैं थोड़ी बदल दूँगी, जो सोच है वो रखें आप। भगवान सब देख रहा है, लेकिन प्लीज़ किसी को ऐसे जज ना करें किसी के बारे में बिना जाने हुए। धन्यवाद। आप लोग खुश रहें, मैं यही सोचती हूँ, भगवान से हमेशा मैं यही प्रे करती हूँ कि हमेशा खुश रहें। और किसी को अगर आप लोगों को मजाक लगता है और ड्रामा लगता है तो किसी को ऐसा ड्रामा ना करना पड़े। धन्यवाद। या जिस दिन आपकी फैमिली को होगा उस दिन आपको पता लगेगा, यही चीज़ कोई और बोलेगा तो कैसा लगेगा कि ड्रामा था। तो प्लीज़ भगवान ना करे किसी की फैमिली में ऐसा आए, या किसी को ऐसा सुनना पड़े या बोलना पड़े। धन्यवाद। ये बातें सुन के भी मैं रातों नहीं सो रही हूँ, आंखें देख रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, ठीक है? उठ उठ के बैठती हूँ कि ऐसे भी लोग दुनिया में है क्या, कि कोई अपने मन से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा, दवाइयाँ खाएगा, हैं? हद है यार, क्या बोलें। तो फ्रेंड्स अभी हम कल भी गए थे, और जैसा कि मैंने बताया है आपको, अभी हॉस्पिटल के अंदर आए हैं नीचे, क्योंकि डॉक्टर सब अभी आए नहीं हैं। तो बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे, कुछ लोग पर्सनल मैसेज करते हैं, और हम हर जगह इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर अभी किसी को कुछ अपडेट इसलिए नहीं दे पा रहे हैं। आप लोग जो भी हैं बुरा ना माने, क्योंकि इसलिए किसी को अपडेट कुछ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि फाइनली अभी हमें भी कुछ पता नहीं लग रहा है। डॉक्टर ने सीजर के लिए बोला था, बट हम पहले तो कोशिश किसी भी चीज़ की बाहर दवाइयों से करते हैं ना। अगर हमारा दवाई से कुछ भी ठीक हो रहा है, क्या है, बड़ा है छोटा है, कुछ भी अगर दवाई से ठीक होता है तो हम सीजर क्यों करवाएं, है ना? फर्स्ट बात ये है। और जब हम जो अपोलो में आए हैं, तो अपोलो के भी डॉक्टर ने जो मेरे को सलाह दिया है, जो सजेशन दिया है, यही दिया है कि आपका मेडिसिन से आप ये चेकअप करवाइए फर्स्ट। जो हमने जहाँ पहले ट्रीटमेंट करवाया, जो जहाँ मैं एडमिट रही हूँ पहले हॉस्पिटल में, वहाँ पे वो चेकअप नहीं थे, तो बोले आप ये करवाइए, इससे हम क्लियर करते हैं। उसके बाद आपका दवाइयों से अगर माइनस है तो आपका दवाइयों से ठीक हो जाएगा, क्लियर करते हैं। उन्होंने काफ़ी टेस्ट लिखे हैं। फर्स्ट टेस्ट कल वहाँ गए थे जहाँ उन्होंने लोकेशन बताया था, वो बहुत काफ़ी दूर था, रात में 7-8 बज गया था। अभी भी यहाँ देखो दिन में चेकअप हो नहीं रहे हैं। अभी 7:30 जो फ़ोन पे बात किया कॉल पे, तो बता रहे हैं कि 6:30 डॉक्टर आपको मिल जाएंगे, बट हम लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। 7:30 यहाँ आके फाइनली पता लगा कि डॉक्टर साहब आएंगे, और देखते हैं। अभी डॉक्टर का टाइमिंग 7:30 बताया, बोले 1 घंटे डॉक्टर आने के बाद भी लग सकता है डॉक्टर साहब को। तो हो सकता है कि आपको 8 o'clock तक आपको डॉक्टर साहब अटेंड करेंगे, देखेंगे। उसके बाद देखना आप। अभी यहाँ आए हैं, लैब बनाया हुआ, वो भी काफ़ी दूर था। अभी जहाँ पे जो टेस्ट लिखे हैं देखते हैं, फिर आपको बताते हैं।
और फाइनली आप लोग भगवान से प्रे करें कि सारे टेस्ट नॉर्मल आएँ, अच्छे आएँ और आप लोग भी स्वस्थ रहें। धन्यवाद। आगे आपको बताते हैं जो भी होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आपकी आज हम आए हैं एक और नए हॉस्पिटल में और फाइनली हमें अभी टेस्ट और जांचों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। कल अभी अपोलो हॉस्पिटल में दिखाया था और अभी आज हम दूसरे हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे एड्रेस दिया था क्योंकि कुछ चेकअप लिखे थे जो कल मुझे बहुत दूर जाना पड़ा, वहाँ एड्रेस दिया था। फिर वहाँ उन्होंने बताया है कि यहाँ पे नहीं होता है और आपको फाइनली दूसरे एड्रेस पे जाना पड़ेगा। आज हम दूसरे एड्रेस पे आए और आप टाइम देख सकते हैं कि डॉक्टर के आने का टाइम दिया है 7:30 का वेट कर रहे हैं क्योंकि पहले 6:30 बताया जब हम लोगों ने घर से बात किया तो बोल रहे थे कि 6:30 पर डॉक्टर मिलते हैं और